मेरे पुत्र ने पूछा मुझसे कि हिमालय का अनुभव कैसा था? तो मैंने कहा शब्दों में सुनना है या अनुभव करना है? शब्दों में सुनोगे मैं बता दूँगा, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा तुम उन जगहों पर जाओ जहाँ मैं भी नहीं गया और मैंने उसे उन जगहों पर भेजा और फ्रांस के वैज्ञानिक हैं मिलोवन स्टेनको, जो पिछले 30 साल से लगातार हिमालय में आकर साधना करते हैं। महायोगी हैं वो, वैज्ञानिक हैं। फ्रांस को छोड़कर 1 महीने के लिए हिमालय जाते हैं, वहाँ गहरे हिमालय में साधना करते हैं। मैंने कहा उनके साथ जाओ तुम, एक महायोगी के साथ। सोच सकते हो? इतने धनी कि पैसे की तुम कल्पना नहीं कर सकते कितना पैसा है उनके पास। अगर उनके एक घर से दूसरे घर तक भी जाना हो तो गाड़ी में बैठ के जाना होता है, महल है। लेकिन फिर भी हिमालय में 1 महीने साधना करने जाना, सामान्य पर्वतों से होते हुए जाना, गहरी बर्फीली नदियों को पार करते हुए जाना। तो मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा तू जा उनके साथ और वो वहाँ गया। लौट कर आया, मैंने कहा कैसे लगा? तो उसने कहा किसी दूसरे लोक से लौट कर आया हूँ मैं। ये धरती तो है ही नहीं वो, ब्रह्मांड का कोई दूसरा ही ग्रह है वो। इतना भर कहा उसने कि वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि कोई धरती भी है। इतने समय ना मुझे आप लोगों की याद आई, ना इस संसार की याद आई। वहाँ कुछ था ही नहीं यादों जैसा। उस क्षेत्र में यादें हैं ही नहीं, मेमोरीज़ है ही नहीं। जैसे सिग्नल नहीं होता ना, मोबाइल में सिग्नल ना आई तो हम क्या कहते हैं, सिग्नल नहीं आ रहा है यहाँ पर। कई जगह पर जो सैनिक क्षेत्र होते हैं वहाँ जैमर लगा देते हैं। जब जैमर लगे तो वो काम ही नहीं कर रहा। तो कहते हैं वहाँ बुद्धि का कोई भी अंग ऐसा काम नहीं करता। अभी जैसे पूछा था ना तुमने कि आपको तनाव नहीं होता क्या? तो वहाँ पर वो जो हिस्सा था वो सब जैमर के काम करते हैं। और कहता है वहाँ एक दिन ऐसा बीतता था जैसे 5 मिनट बीते हों। टाइमलेसनेस प्लेस, समयातीत स्थान, वो हिमालय के अंदर। और रात को जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर किसी चादर के समान आकर बिछ गया हो। पूरा हमें इतनी मिल्की वेज दिखाई दे रही थी, आकाशगंगाएँ, और हम खुली आँख से पूरे अंतरिक्ष को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाथ ऊपर बढ़ाओ और तारे तोड़ लो।